दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना पाप। सनातन धर्म का मर्म भी यही है। आपने अस्पतालों में मंदिर बहुत देखे होंगे, लेकिन ये पहली दफ़ा है, ये पहली बार है कि मंदिर में एक भव्य अस्पताल बनने जा रहा है। मंदिर की दान पेटियों के ताले गरीबों की बेटियों के विवाह करने के लिए, उनका घर बसाने के लिए खुलने जा रहे हैं और इसका सूत्रपात कर रहे हैं, इसका सूत्रधार हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमारे साथ है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। संपूर्ण दर्शकों को, आपको भी और IBC 24 के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ये बात सामान्य नहीं है, ये बात बहुत विशिष्ट है, ये विचार बहुत विशिष्ट। तो ये कैंसर हॉस्पिटल जो कि बागेश्वर धाम की ओर से बनाया जाना है, ये भी तय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर भूमि पूजन समारोह में आ रहे हैं। तो इसका विचार कैसे आया हुआ है और आपका क्या विजन रखते हैं आप? किस तरह का ये अस्पताल होगा, योजना क्या है महाराज जी? देखिए, हिंदुओं के चढ़ावे से हिंदुओं का भला हो, हमारा उद्देश्य केवल पूरे देश में और दुनिया में यही मैसेज देना है कि मंदिरों को हम उन लोगों के लिए खोलें, उनकी दान पेटियों को, क्योंकि चढ़ावा भी वही दे रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति जुड़ेगा, अगर ऐसा किया जाएगा तो भेदभाव नहीं बचेगा, अगर ऐसा किया जाएगा तो मंदिर में परमात्मा तो है ही है, लेकिन परमात्मा की कृपा के साथ साथ दवा भी प्राप्त होगी, मंदिरों में शिक्षा भी प्राप्त होगी, मंदिरों में संस्कार भी प्राप्त होंगे। मंदिरों की दान पेटियों के चढ़ावे जब गरीब की बेटियों पर खर्च किए जाएंगे तो एक समाज का निर्माण होगा और समाज के मंदिर का निर्माण होगा। ये कैंसर अस्पताल किस तरह का होगा महाराज जी? अभी तो विचार है कि लगभग इसको मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर तक ले जाना है। प्रारंभ चरण में 100 बेड का यह हॉस्पिटल है, जिसमें केवल कैंसर ही नहीं, सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर प्राथमिकता कैंसर को दी जा रही है, जो अभी भयावह है। तो बागेश्वर धाम अपने आप में बालाजी की कृपा तो है ही है, स्थान पर आकर के लोग सकारात्मक महसूस तो करते ही हैं, पर उसके साथ साथ जब दवा मिलेगी और उच्च गुणज्ञ चिकित्सकों का परामर्श मिलेगा तो हमें लगता है जल्दी शीघ्र वो निरोगी होंगे। तो ये फुल हाईटेक होगा, हाईटेक के साथ साथ में ये विजिटर्स भी होगा, रिसर्च सेंटर भी होगा कि और नई नई आने वाली बीमारियों से हम मुकाबला कैसे कर पाएँ, और रिसर्च सेंटर के साथ साथ ये कैंसर हॉस्पिटल भी होगा। और बेटियों का विवाह भी किया जाना है 26 तारीख को जी, उसमें राष्ट्रपति आनी है। 108 तो उसमें आदिवासी कन्याएं ही हैं जी। जी, हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा कि हम अपने हिंदू धर्म को मजबूत कैसे कर पाएँ। वर्तमान में एक समाज है जो आदिवासी समाज है, हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अभी हमारी छतरपुर की एक खबर चली कि गांव के लगभग 30-40 लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया, प्रलोभन देकर, उनके मकान सुंदर बनवाकर। तो उसका धर्मांतरण का मूल कारण क्या है? अशिक्षित है। दूसरा कारण है लालच दे करके, क्योंकि वो आर्थिकहीन है। तो जब बेटियों का विवाह हम करवाएंगे, जिम्मेवारी हम लेंगे, तो धर्मांतरण कम होगा। इसी प्रकार की विचारधारा के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी अपना हिंदुत्व और हिंदुस्तान बच पाएगा जी। तो ये धर्मांतरण इतनी गंभीर समस्या के तौर पर बरकरार बना हुआ है इस देश में कि जहाँ से हम हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करते हैं, उसी गृह जिले में धर्मांतरण हो जाता है। लेकिन चैलेंज है, ऐसी ही जगहों पे चैलेंज लिए जाते हैं, ऐसी जगहों से चैलेंज पार करके हमें पूरे भारत तक पहुंचना है, पूरे भारत में हिंदुत्व का परचम लहराना है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हमें देखना है, हर हाल में देखना है, किन्हीं भी परिस्थिति में, चाहे हमें जो भी मेहनत करनी पड़े। ये हम सब अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, कर तो हिंदुओं के लिए रहे, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक नई क्रांति खड़ी होगी अगर इस प्रकार से मंदिरों के द्वारा कार्य करवाए जाएंगे, तो हमें लगता है धर्मांतरण बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बार बार कहा जाता है कि मंदिरों के पास बहुत धन, अकूत संपत्ति है, ये है वो है, पुजारियों के काम आती। जी जी। तो ये बाकी मंदिरों को अगर इस राह आप एक राह दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अब हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम कोर्ट नहीं है, सरकार नहीं है, लेकिन हम करके बता सकते हैं। तो कहने से ज़्यादा करके बताने में बहुत ज़्यादा लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। और 23 तारीख को भूमि पूजन शिलान्यास है, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में अभी विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री और समाज के लोगों के भाव को देख करके हमको प्रशासन के द्वारा जो खबर मिली कि वो आ रहे हैं, इतना बड़ा हृदय, तो निश्चित रूप से ये पूरे बुंदेलखंड के लिए और लाखों लोग जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं उनके लिए बहुत गौरव की बात है।